स्वागत आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, उत्तर भारत में बारिश हुई, लोगों को बड़ी राहत मिली है। खासतौर पर राहत मिली है प्रदूषण से और जो धुंध छा रही थी उस धुंध से। अभी धुंध का समय, कोहरे का समय नहीं था और अभी तापमान में धीरे धीरे गिरावट का समय था और कहीं कहीं पर बारिश का समय था। तो बारिश हुई है राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के तमाम हिस्सों में और अब ये बादल आगे मूव कर गए हैं, सिस्टम भी आगे मूव कर रहे हैं। आज कुछ बादलों की संभावना जरूर थी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर, लेकिन धीरे धीरे बादल निकल गए हैं। और जैसा कि अनुमान था और जैसा मैंने पहले बताया भी था कि उत्तर पश्चिमी दिशा की ठंडी शुष्क हवाएं यहाँ पर चलेंगी और सोने पर सुहागा, जिसे कहते हैं कि सोने पर जब सुहागा रगड़ा जाता है, घिसा जाता है तो सोना और चमक जाता है। तो जो बारिश हुई थी उसने प्रदूषण को साफ किया था, बेहतर स्थिति की थी और जब हवाएं चलने लगी तो ये उस पे सुहागे का काम कर रही है। यानी कि प्रदूषण को साफ करने में इन हवाओं का बहुत अहम रोल है। दो ही चीजें हैं, एक बारिश, दूसरी हवा, और ये दोनों चीजें हमने देख ली तो बहुत बड़ा अंतर आया है। और दीपावली से ठीक पहले इस तरह का मौसम होना, ये कह सकते हैं कि ब्लेसिंग है लोगों के लिए। आज फिलहाल पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में, उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में ये पश्चिमी हवाएं चलती रहेंगी। हालांकि मध्य क्षेत्रों में बहराइच और गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, अंबेडकर नगर, इन भागों में कहीं कहीं पर सीतापुर और पीलीभीत, इन भागों में कहीं कहीं पर हल्के बादल रह सकते हैं और बारिश भी थोड़ी बहुत हो सकती है। बाकी जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल सहित उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात, राजस्थान, यहाँ तक कि महाराष्ट्र के भी कुछ इलाकों पर इन हवाओं का असर विदर्भ में और आसपास के भागों में पहुंचेगा और इन हवाओं के कारण तापमान में गिरावट हो रही है, मौसम सुंदर हो रहा है, मौसम सुहावना हो रहा है। आसमान साफ होने के चलते धूप चमकती हुई नजर आ रही है और ये स्थिति आज देखने को मिलेगी। बहुत प्लेजेंट वेदर आज महसूस होगा तमाम राज्यों में, इन सभी जगहों पर। और इसके लिए क्रेडिट आप दे सकते हैं दो चीज़ों को, एक पहाड़ों पर हुई बर्फबारी और उसके बाद वहाँ से चली ठंडी ठंडी शुष्क हवाएं जो उत्तर पश्चिमी दिशा से आती हैं। तो ये हवाएं इस समय यहाँ सभी राज्यों में, कम से कम आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के उत्तरी क्षेत्रों तक और उत्तरी कर्नाटक तक के क्षेत्रों तक इन हवाओं की प्रतीक्षा है। इन हवाओं से उम्मीदें हैं लोगों को। टेम्परेचर तभी गिरेगा और तभी मौसम सुंदर बनेगा, मौसम सुहावना बनेगा, जैसा इस दौर में नवंबर महीने में दीपावली के आसपास देखने को मिलता है। पूर्वोत्तर भारत में ड्राई वेदर रहेगा, थोड़ी नमी रहेगी, थोड़े बहुत बादल दिखाई देंगे, लेकिन बारिश की उम्मीदें यहाँ पर नहीं है। दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में भी बारिश की गतिविधियाँ बहुत कम हो रही हैं। यहाँ पर तमिलनाडु और केरल में तथा तटीय कर्नाटक और गोवा और दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणी कोंकण गोवा में कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में काफ़ी बारिश की संभावना है। लक्षद्वीप में कई जगहों पर तेज़ बारिश होगी। चेन्नई और पुदुचेरी में भी बारिश हो सकती है। और एक बहुत मेजर अपडेट ये है, जिसके बारे में कल बात की थी मैंने, 15 नवंबर को यहाँ पर लो प्रेशर सिस्टम बनने जा रहा है। उससे पहले ही 13 नवंबर को यहाँ पर सर्कुलेशन बन जाएगा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के आसपास और वही आगे मूव करते करते यहाँ पर एक इंड्यूस करेगा लो प्रेशर। जैसे ही लो प्रेशर बनेगा, यहाँ पर जो एक्टिविटी है या क्लाउड फॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो वो काफ़ी इंटेंस सिस्टम होने जा रहा है, देश के कई राज्यों को प्रभावित कर सकता है वो। संभावना ये है कि इंटेंसिफाई होते हुए डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन या फिर साइक्लोन भी बन सकता है। अगर साइक्लोन बना तो उसका नाम जो है मेदिली होगा, जो कि मालदीव ने दिया है, और ये आगे बढ़ते हुए भारत के पूर्वी तटों को या फिर अगर उत्तर की तरफ गया तो बांग्लादेश, म्यांमार को प्रभावित करेगा। अभी इस बारे में कोई स्थिति साफ नहीं है, बाद में बात करेंगे और पूरी संभावना भी नहीं है कि वो साइक्लोन बनेगा ही। उसके बाद हम बात करें 12 नवंबर के दिन की, तो 12 नवंबर के दिन आप देखिए हवाओं की दिशा थोड़ी सी फिर से कह सकते हैं कि हवाएं फिर से धोखा दे रही हैं। यानी एक दिन ये अच्छी हवाएं चली, उसके बाद फिर से ढुलमुल रवैया, काम न करने का, जैसे होता है कि वो जो काम इन हवाओं को करना चाहिए वो काम नहीं करेंगी, कमज़ोर हो जाएंगी ज़्यादातर जगहों पर। और जैसे ही हवा कमज़ोर होगी वैसे ही पोल्यूशन बढ़ने लगेगा। लेकिन इसके बावजूद पंजाब में, हरियाणा के पश्चिमी भागों में और राजस्थान के माफ कीजिएगा उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में और दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक इन हवाओं का असर रहेगा ज़रूर। दोपहर बाद, खास तौर पर दोपहर बाद हवाएं बढ़ेंगी तो थोड़ा सा क्लियर वेदर होना शुरू होगा। उससे पहले थोड़ी सी धुंध हो सकती है सुबह के समय, लेकिन बहुत ज़्यादा धुंध नहीं रहेगी, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन नहीं रहेगा। जो राहत आज मिली है वही राहत कल भी आपको मिली रहेगी। थोड़ा सा धुंध ज़रूर आज से ज़्यादा हो सकती है। पर्वतीय क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा, बारिश नहीं होगी। पूर्वोत्तर भारत में बारिश नहीं होगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल समेत मध्य भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में बारिश नहीं होगी और यहाँ पर
जो टेम्परेचर में गिरावट का सिलसिला शुरू हो रहा था यहाँ पर रुक जाएगा फिलहाल के लिए। और दक्षिण भारत में भी बारिश की संभावनाएं कम है, लेकिन बादल यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आएंगे। 13 नवंबर को भी उत्तर भारत के पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक ड्राई वेदर रहेगा। मध्य भारत, पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण भारत में भी कई जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा, लेकिन धीरे धीरे बादल बढ़ेंगे दक्षिण भारत में। फिलहाल उत्तर भारत के भागों में हवाओं के और कमजोर होने की संभावना या आशंका है। तो दीपावली के अगले दिन 13 नवंबर को सोमवार के दिन अगर ये हवाएं थोड़ा सा कम हुई तो निश्चित तौर पर प्रदूषण का स्तर यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आएगा, धुंध बढ़ती हुई नजर आएगी और हो सकता है कि इसका दोष ज्यादातर जगहों पर दीपावली को दिया जा सकता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, कितने भी प्रतिबंध हो जाएं लेकिन आतिशबाजी तो होगी और दिल्ली में आतिशबाजी बंद रहेगी, लेकिन आसपास के राज्यों में अगर आतिशबाजी हुई तो उसका असर जो है वो उतना होगा नहीं जितना दिखेगा। दिखने की वजह वेदर कंडीशन होगी। वेदर कंडीशन में हवाएं होंगी, जो कि आपने देखा है कि अगर आपको सिर्फ दीपावली के अगले दिन अगर प्रदूषण बढ़ा, एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब हुआ, तो आप अगर पूरा दोष दीपावली को देंगे तो अब से 3 दिन 4 दिन पहले जो हालात थे वहाँ कौन सी आतिशबाजी थी, वहाँ तो आतिशबाजी नहीं हुई थी। तब भी प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुँच गया था, आँख में मिर्ची लग रही थी और सांस खुले में लेने में दिक्कतें हो रही थी दिल्ली में। और मैं खुद उसका भुक्तभोगी हूँ और आप में से बहुत सारे लोग जो दिल्ली में रहते हैं जानते हैं इस स्थिति को। हालांकि आतिशबाजी का कहीं ना कहीं रोल होता है, तो थोड़ा सा नियंत्रण रखना भी चाहिए। आतिशबाजी एनवायरनमेंट के लिए निश्चित तौर पर अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन जो प्रदूषण होगा उसको पूरी तरह से आप उसका दोष 13 नवंबर को अगर प्रदूषण बढ़ता है तो पूरा दोष उसका आतिशबाजी, दीपावली की आतिशबाजी को नहीं दे सकते हैं। उसके लिए वेदर कंडीशन भी जिम्मेदार होंगी, उनका बल्कि रोल ज़्यादा रहेगा। अगर यही ड्राई विंड्स चलती रहती हैं और हवाओं की स्पीड ठीक ठाक रहती है तो ये पोल्यूशन आपको कहीं नज़र नहीं आएगा और सोमवार के दिन भी वही हालात होंगे जो आज रहे, आज 11 नवंबर को। लेकिन फिलहाल प्रदूषण थोड़ा सा बढ़ सकता है दिवाली के दिन, तो थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा आप सभी को। मास्क पहनना होगा सुबह के समय सोमवार के दिन। और इधर पूर्वी और मध्य भारत में शुष्क मौसम के बीच में यहाँ पर 12 और 13 नवंबर को, माफ़ कीजिएगा 12 नवंबर का कल का जिक्र किया मैंने, तो कल क्लाउड की बात नहीं की। कल आपको पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्र, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण, गोवा, इन सभी भागों पर बादल दिखाई देंगे और ये बादल दिल्ली होते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक पहुंचेंगे और 13 नवंबर को भी इन भागों में बादल रहेंगे। और इस दौरान ये जो बादल होंगे थिन क्लाउड होंगे, पतले बादल होंगे जिनसे बारिश नहीं होती है, जो थंडर क्लाउड्स या क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड जिन्हें नहीं कहा जाता। लेकिन ये फिर से धुंध को बढ़ाएंगे, यानी कि इनके चलते भी, इन बादलों के चलते भी धूप का असर कम रहेगा, तो थोड़ा धुंधला सा आसमान नजर आएगा। आपको लगेगा फिर से प्रदूषण बढ़ गया है और जाहिर है कि हवाओं की रफ्तार कम हो रही है, बादल दिखाई देंगे, तो ये धूप कम होना और धुंध का बने रहना, ये सब कुछ प्रदूषण को और बढ़ावा देने में मददगार होता है। तो प्रदूषण बढ़ेगा। कल और परसों भी दोनों दिन थोड़ा सा आज की तुलना में ज़्यादा क्लियर स्काई नहीं दिखाई देगा, कल और परसों 12 और 13 नवंबर को। तो और इन दोनों दिनों में बादल भी दिखाई देंगे, तो इस पूरे रीजन में कहीं पर कुछ बूंदें भी पड़ सकती हैं। चांसेस उसके बहुत कम है लेकिन संभावना बन सकती है। और इस बीच यहाँ पर सर्कुलेशन बनता हुआ 13 नवंबर को नजर आ रहा है। पूर्वी तटीय इलाकों में, दक्षिणी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तमाम तटीय इलाकों में और आंतरिक तमिलनाडु, केरल में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।